हाथरस में जो हुआ उस पे दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये कि इतनी बड़ी घटना आखिर घटी कैसे, आखिर वहां पे ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ मच गई, और दूसरा कि अब इस दुर्घटना का जिम्मेवार कौन है। तो पहले का जवाब साफ शब्दों में अगर दिया जाए तो उसका जवाब है अंधविश्वास। और हाथरस में जो ये हादसा हुआ उसी अंधविश्वास में हुआ, क्योंकि सत्संग खत्म होने के बाद जब बाबा वहां से निकल रहे थे तो लोग उनके चरण स्पर्श करना चाहते थे, पैरों की धूल अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, और इसी कोशिश में लोग आगे बढ़ते हैं, धक्का मुक्की होती है, कई लोग गिरते हैं, लेकिन उनको उठाने से ज्यादा जरूरी लोगों को बाबा के पैरों की धूल लग रही थी, क्योंकि उस धूल में उनका आशीर्वाद था। और कैसा आशीर्वाद लोगों को प्राप्त हुआ है ये आज पूरा देश जानता है। अब दूसरा सवाल यह है कि इस घटना का जिम्मेवार कौन है। तो जानकारी के मुताबिक 80,000 के लोगों की जो आने की इजाजत है समागम में मिली थी, पुलिस के प्रशासन ने दी थी, लेकिन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं इसकी गुप्त सूचना भी पुलिस को बाद में मिल जाती है। इसके बाद एक सवाल और भी है कि इतनी प्रचंड गर्मी थी, उसके बावजूद भी जो वहां पे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके लिए पानी और बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं की गई थी। वहां पर लोग गर्मी से बेहोश हो रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई भी सुविधा जो है, किसी भी प्रकार की सुविधा मौजूद नहीं थी। और बाबा ने अपने लिए खास तौर पे बाथरूम तक बनवा रखा था, अपने लिए इतने इंतजामात किए थे, लेकिन उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई इंतजाम करना जरूरी नहीं समझा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर जो गार्ड मौजूद थे, जिनकी जिम्मेवारी वहां के लोगों की सिक्योरिटी दी गई थी, वो जब हादसा होता है तो उस पर वो प्रशासन को सूचित करने के बजाय वहां से भाग निकलते हैं। और जानकारी ये भी सामने आई थी कि बाबा ने खुद कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे चरणों की धूल अपने साथ ले जाना, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो अब किसको जिम्मेवार माना जाना चाहिए? बाबा को, जो दुनिया भर के ज्ञान देते हैं, लेकिन उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं के लिए बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, या फिर उस प्रशासन को जिसने समय रहते जरूरत से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की मिली सूचना के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया, उस चीज को नजरअंदाज किया गया। अब तो बाबा की तरफ से एक बयान भी सामने आ रहा है कि बाबा ये कह रहे हैं कि जब ये घटना घटी है तो वो उस वक्त तो मैं वहां पे मौजूद ही नहीं था, उससे पहले ही मैं बहुत देर पहले निकल चुका था और मेरे जाने के बाद वो घटना घटी है। आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? कमेंट्स में बताइएगा।